ताकि हम अपना स्टार्ट कर सकें। कैसे हैं आप सभी? I request everybody to kindly turn on the camera. मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, आप सभी अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। क्यों मैम, हम क्यों करें अपना कैमरा ऑन? हम नहीं करेंगे अपना कैमरा ऑन। राधे राधे। देखिए, हाँ जी, मैं मेडिटेशन भी करवाऊंगी। चलिए, आप सभी का वेलकम। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड अटेंडिंग दिस सेशन, गणेश एंड महालक्ष्मी साधना। गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि दिवाली है तो हम महालक्ष्मी की साधना क्यों नहीं लेकर आए। महालक्ष्मी की साधना तो सर्वोप्रिय है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम ये गणेश जी की क्यों ले आए साधना साथ में? तो आज मैं आपको एक बात बताती हूँ। आई होप एवरीबडी इज कंफर्टेबल विद बाइलिंगुअल। ठीक है, बाइलिंगुअल में सब कंफर्टेबल है ना? ठीक है। क्या आप जानते हैं महालक्ष्मी का वाहन क्या है? कोई बताएगा? चैट बॉक्स में लिखेंगे कि महालक्ष्मी की सवारी क्या है, क्या है उनका वाहन? सो नाइस, सो नाइस। अगर ये कौन बनेगा करोड़पति होता तो आज आप लोगों के अकाउंट में 1 करोड़ में डाल देती। इतना करेक्ट आंसर दिया है आप लोगों ने। आउल। किसी ने भी लाइफ लाइन नहीं यूज करी और करेक्ट आंसर दे दिया आउल। वाओ, सो नाइस। देखिए, आउल जिसे हम हिंदी में बोलते हैं उल्लू, ठीक है, अगर महालक्ष्मी अकेले आएंगी तो फिर उल्लू की एनर्जी भी लेकर आएंगी, और कोई आपको अगर उल्लू बना के चला गया तो, ठीक है, तो इसीलिए महालक्ष्मी इतनी चंचल है, इतनी चंचल है। आप सभी को पता है ना, मनी की एनर्जी है ना? तो हम महालक्ष्मी की साधना कभी भी अकेले नहीं करेंगे। ठीक है, महालक्ष्मी की साधना हमेशा या तो कुबेर के साथ की जाती है, या गणेश जी के साथ की जाती है, या फिर उनके आराध्य विष्णु के साथ की जाती है। लेकिन हम ये साधना गणेश जी के साथ करेंगे। ठीक है, क्यों? गणेश जी सिद्धि के दाता है। और गणेश जी कौन है? मैं आपको गणेश जी की साधना से पहले एक चीज बताना चाहती हूँ अपने बारे में। देखिए, मैं हर एक डेटी से लव करती हूँ। अब चाहे वो माँ सरस्वती हो, माँ काली हो, शिव हो, विष्णु हो, कोई भी डेटी हो, दुर्गा हो, मैं सब डेटी से बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन गणेश जी एक ऐसे डेटी हैं। क्या गाइज मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है? आप लोगों को मैं सुनाई नहीं दे पा रही? सुनाई दे रही हूं ना मैं? ठीक है, अच्छा। One person is writing that he or she can't hear me. Okay, ठीक है, मैं क्लियर हूं ना? ठीक। तो इन सब की साधना में क्या होता है ना, आपके बहुत सारे टेस्ट लिए जाते हैं।
मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगी, साधना हमेशा 3 लेवल्स में होती है। ओके, इन सभी डेटीज में, चाहे वो महालक्ष्मी हो, गौरी हो, हमारी काली हो, हमारी जो भी मर्जी त्रिदेव हो, इन सब की साधना में आपको बहुत सारे टेस्ट देने पड़ेंगे। लेकिन सिर्फ गणेश जी की साधना ऐसी होती है, अगर आप उनको केवल ये दिखा दोगे, ये मुद्रा, केवल ये मुद्रा भी अगर आपने उनको दिखा दी 11 वेंसडेज, केवल ये मुद्रा, वो आपकी विश को फुलफिल करती। इतने गोलू मोलू प्यारे से हमारे गन्नू होते हैं गणपति, हमारे विघ्नों का अंत कर देते हैं। इनको, इनकी साधना बहुत खास होती है यदि सही तरीके से की जाए तो। क्योंकि तांत्रिक साधनाओं में सबसे महत्वपूर्ण साधना गणपति की है। गणपति साधना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे तुरंत रिजल्ट देती है। तुरंत रिजल्ट। आपको इनके कस के हाथ पैर पकड़ लेने हैं और फिर आप देखिए। देखिए, साधना का जो पहला चरण होएगा, हमारा पहली स्टेज होएगी, उसमें आपको मंत्र की चैंटिंग करनी है। अभी मैं आज की क्लास में एक साधना लेकर आई हूं। हमारे 32 फॉर्म्स होते हैं गणपति जी के, ठीक है। अभी मैं आपको प्रेजेंटेशन दिखा के सब कुछ एक्सप्लेन करूंगी। 32 फॉर्म्स होते हैं गणपति के, सब फॉर्म्स के अलग अलग हमारे रीजंस होते हैं कि इस चीज के लिए ये साधना की जाती है, इन गणपति की इस चीज को हासिल करने के लिए ये पर्टिकुलर साधना की जाती है, ठीक है। साधना क्या होती है ये भी मैं अभी आपको थोड़ी देर में डिटेल में बता दूंगी। मैं पहले आपको साधना के 3 लेवल्स बताना चाहती हूँ। जब आप साधना को करते हैं तो साधना का जो सबसे पहला लेवल होता है, वो लेवल होता है मंत्र चैंटिंग। आपको मंत्र का सही उच्चारण करना है, एक पर्टिकुलर काउंट। मैं अभी आपको बताऊंगी कि ये पर्टिकुलर मंत्र कितनी बार आपको बोलना है, ठीक है, क्लियर। वो आपको कंप्लीट करना है। सेकंड लेवल जो आपका होएगा, उसमें उस मंत्र को चैंट करने के बाद आपके जीवन में काफी रुकावटें आएंगी, काफी मुसीबतें आएंगी, काफी परेशानी आएंगी, काफी दिक्कतें आएंगी, लेकिन आपको रुकना नहीं है कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया सोच के अब तो हमसे नहीं हो पाएगा। नहीं, ये साधना की सेकंड स्टेज है, जो कि आपका टेस्ट होता है, ठीक है। आप जैसे मंत्र की चैंटिंग करेंगे, एक सर्टेन लेवल जब आपका कंप्लीट होएगा तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी। आपको लगेगा वो प्रॉब्लम है, लेकिन वो प्रॉब्लम नहीं होती है। वो क्या होता है, अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, तो जो आपने अभी तक अपने साथ एनर्जीज को होल्ड करके रखा हुआ है, उन्हें धक्का लगता है। निकलो यहां से, हमारे जीवन से, हमारे शरीर से, हमारे मन से, हमारे दिमाग से निकलो आप। तो वो धक्का तो आपको महसूस होगा ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग गाइस? समझ रहे हैं आप? तो वो जो हलचल है, जो आपने इतने मंत्रों को जागृत करके एक्यूमुलेट करी है, वो नेगेटिविटी को रिमूव करेंगे ना। बट आपको रुकना नहीं है। जो रुक गया वो फिर परमानेंट ही रुक जाएगा, और जिसने
रुका नहीं, जो चलता रहा, वो थर्ड स्टेज पर पहुंचेगा। और थर्ड स्टेज होती है ट्रस्ट की। आपका आपके डेटी पर ट्रस्ट। डेटी, I have given my steering to you. Now you have to handle. मैंने अपने जीवन की डोर आपको दे दी, अब आप जानो और आपका काम जाने। एंड जैसे परमात्मा को ये यकीन हो जाएगा कि इसने वाकई में अपनी डोर मुझे दे दी, miracles start happening. I repeat, miracles start happening. Let me see. So many text messages are coming. Thank you so much. Guys, somebody is writing in chat box कि मेरी आवाज बहुत स्लो आ रही है, क्या ऐसा है? क्लियर है ना मेरी आवाज? ठीक है, थैंक यू। जिनको मेरी आवाज स्लो आ रही है, आई रिक्वेस्ट कि आप एक बार रिज्वाइन कर लीजिए, ठीक है? तो आपका ट्रस्ट अपने डेटी पर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। साधना आप किसी की भी कर सकते हैं, लेकिन इस दिवाली जो हम साधना लेकर आए हैं वो है गणेश और महालक्ष्मी साधना, जिसमें गणेश जी की साधना से हमें स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है? अपनी जो भी आप आगे की साधना करेंगे, महालक्ष्मी की साधना, वो हम गणेश जी से स्टार्ट करेंगे। एक बार आपको प्रेजेंटेशन शो कर, अलाउ मी अ मोमेंट। गाइस, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे आप सभी को साधना के लिए, तो नोट डाउन करिएगा। हर एक चीज को आपको नोट डाउन करना है, ठीक है? क्लियर? क्योंकि जब आप, अभी तो ये मास्टर क्लास है, जब आप कोर्स में आएंगे तो आपके पास सारी की सारी चीजें होनी चाहिए रेडी। ऑलराइट, आप सभी को पता है गणेश जी विघ्नहर्ता कहलाए जाते हैं, जो हमारे जीवन के हर एक प्रॉब्लम को खत्म करते हैं। अब वो प्रॉब्लम फाइनेंशियल हो, स्पिरिचुअल हो, फिजिकल हो, मेंटल हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम, जो भी हमारे जीवन में हर्डल, ऑब्स्टेकल, ग्लूमीनेस, सैडेंड, ठीक है ना, लो एनर्जीज आप फील कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है, हरा भरा है, लेकिन अंदर से कोई कंटेनमेंट नहीं है, देयर इज नो ज़ील लेफ्ट, कुछ आगे बढ़ने की ललक, कोई इच्छा है ही नहीं, बची ही नहीं है। हर एक छोटी से बड़ी प्रॉब्लम को खत्म करते हैं हमारे विघ्नहर्ता, तभी उनका नाम है हमारा विघ्नहर्ता, विघ्न को खत्म करते हैं। और इनकी ब्लेसिंग के लिए कुछ रिचुअल्स हैं, आज भी मैं आप लोगों को कुछ रिचुअल्स करवाऊंगी, ठीक है? सेरेमनीज, यहां पर मैंने सेरेमनी इसलिए लिखा है क्योंकि आप सभी को कुछ इंग्रेडिएंट्स अपने आसपास रखने पड़ेंगे। वो इंग्रेडिएंट्स से एक माहौल, एक एनर्जी, एक एनवायरनमेंट क्रिएट होएगा और वो आपको आगे लेकर जाएगा। मंत्र मैं आप सभी को अभी बताऊंगी। आई होप आप सभी को मेरी प्रेजेंटेशन दिख रही है, राइट?
कि गणेश जी हमारे 4 वेदों की नॉलेज को रखते हैं, होल्ड करते हैं, नॉलेज के देवता, ज्ञान के देवता है। हर एक वैदिक रिचुअल के अंदर या तांत्रिक रिचुअल के अंदर गणेश जी को हमेशा पूजा जाता है। शुरुआत गणेश जी से करते हैं, ठीक है। केवल गणेश जी ही एक ऐसे देवता हैं जो हमारे जीवन में हर एक बाधा को रिमूव करते हैं। यदि आपको किसी भी तरह के मेलेफिक प्लैनेट की वजह से कष्ट को सहन करना पड़ रहा है, तो भी गणेश साधना से आप हर एक मेलेफिक प्लैनेट के इफेक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। यदि राहु आपके 11th हाउस में है, 11th हाउस क्या होता है हमारा एस्ट्रोलॉजिकली? 11th हाउस हमारे प्रॉफिट एंड गेन्स का हाउस होता है। यदि राहु वहां पर बैठ जाए, यदि राहु वहां पर अपनी बुरी दृष्टि देखकर बैठा हुआ है, तो फिर आपको ऑब्स्टेकल्स का सामना करना पड़ेगा, राइट। यदि आप गणेश जी की साधना करते हैं तो राहु वहां पर मजबूर हो जाता है आपको प्रॉफिट एंड गेन्स देने, ठीक है। अब गणपति जी राहु को, हमारे सैटर्न को, मार्स को तो करते ही करते हैं। जितने भी हमारे मेलेफिक प्लैनेट्स हैं उनको सप्रेस करते हैं। और केतु, केतु कभी भी वार्निंग नहीं देता, केतु डायरेक्ट अटैक करता है। केतु हमारे नव ग्रह का एक ऐसा ग्रह है जो कभी वार्निंग नहीं देता, कभी रेपकर्शंस नहीं दिखाता, आपको तुरंत अटैक कर देगा ऑन द स्पॉट। केतु को अगर आपको ठीक करना है तो गणपति जी के चरण पकड़ लीजिए। केतु आपको कभी भी तंग नहीं करेगा। केतु ही एक ऐसा मात्र प्लैनेट है हमारे एस्ट्रोलॉजिकली टर्म्स में जो हमें रॉयल्टी देता है, किंग बनाता है, टॉप पे रखता है, लग्जरी देता है। आपने अभी तक वीनस सुना हुआ होगा, लेकिन केतु एक ऐसा प्लैनेट है जो कि आपको बियॉन्ड लिमिट लग्जरी देता है, बियॉन्ड लिमिट आपको नेम, फेम, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी देता है। केतु का दिया हुआ आसानी से कभी नहीं जाता। केवल गणपति साधना से आप अपने केतु को बहुत अच्छा कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं गणेश जी को अमृत विद्या मिली? ये यम को भी रोक सकते हैं, यम की पावर को रोक सकते हैं, मरते हुए इंसान को ठीक कर सकते हैं, वापस गुड कंडीशन में ला सकते हैं। इनको अमृत विद्या का वरदान मिला है। आप सोच सकते हैं कितनी पावरफुल होगी गणेश जी की साधना। देखिए, गणेश जी के 32 फॉर्म्स होते हैं। अभी तक तो हमें यही लगता था कि गणेश जी एक ही है, नहीं। तंत्र साधनाओं में गणेश जी के 32 फॉर्म हैं। सबकी यूनिक क्वालिटीज हैं, यूनिक पावर्स हैं। सबका डिस्क्रिप्शन आपको कोर्स में, जब हम अपना कोर्स लेकर आ रहे हैं ना 17 अक्टूबर को, उसमें मैं आपको हर एक के बारे में डिटेल में समझाऊंगी।
ठीक है। मैं आज आपको नाम बताती हूँ, वो कौन से 32 गणपति जी हैं। बाला गणेश, करुणा गणेश, भक्ति गणेश, वीरा गणेश, शक्ति गणेश, दिविजा गणेश, सिद्धि गणेश, और ये सारे के सारे हमारे 32 गणेश जी हैं। ठीक है, आप सभी को प्रेजेंटेशन मिलेगी आफ्टर कोर्स, आप एक बार देख लीजिएगा। कोर्स में मैं इनके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगी। राहु या केतु, ठीक है, यदि आपके 11th हाउस के अंदर बैठे हैं, स्पेशली केतु, तो हम महागणपति की साधना करें। आज जो मैं आपको मेडिटेशन करवाने वाली हूं वो महागणपति का ही मेडिटेशन है। ठीक है, महागणपति आपको क्या देंगे? प्रॉफिट। आप जिस चीज पे हाथ रख दे वो आपकी हो जाए। ठीक है, देखिए केतु अगर 11th हाउस में है तो हम महागणपति को वर्शिप करेंगे फॉर श्योर। ठीक है, क्लियर। महागणपति की अगर आप सोच रहे होंगे मैम हमारा तो केतु 11th हाउस में नहीं है, तो क्या हम महागणपति की कर सकते हैं? हाँ जी, महागणपति की साधना कोई भी कर सकता है, बट जिनका केतु 11th हाउस में है तो उन्हें तो सब चीज छोड़ के मां गणपति की साधना, आराधना करनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए आप सभी अपने प्लैनेट्स को जज अभी कर पाए नहीं कर पाए, तो उसके लिए मैं कोर्स में आपके लिए एक बहुत ही सिंपल टेक्निक लेकर आ रही हूं, जिससे आप कौन से देवता की 32 देवता में से आप कौन से देवता की आराधना साधना करें जिससे आपके प्रॉफिट और लॉस के भंडार कभी खत्म ना हो। प्रॉफिट एंड गेन्स के, आई एम रियली सॉरी, प्रॉफिट एंड गेन्स के भंडार आपके कभी खत्म ना हो, कभी आपको लॉस ना हो। क्योंकि जो इंसान साधना करता है वो इंसान केवल अपने लिए ही साधना नहीं कर रहा होता, वो अपने पूरे कुल के उद्धार की साधना कर रहा होता है। वो अपने माता पिता की, अपने एंसेस्टर्स की और अपने आने वाली पीढ़ी की, अपने बच्चों के लिए भी साधना कर रहा होता है। वो अकेला इंसान पूरे कौम को, पूरे कुल को स्थिरता की तरफ लेकर जाता है। ठीक है, मैं अभी प्रेजेंटेशन ऑफ करके आप सभी को एक बात कहना चाहती हूं। यदि आप ये सोच रहे हैं कि मैम ये साधना करने से हमें मिलेगा क्या, एक्चुअल में ये साधना से होता क्या है, तो मैं उन क्वेश्चंस के आपको आंसर दे देती हूँ। देखिए ये जो शरीर है ना आपका, इसे साधना पड़ता है। आप समझ रहे हैं? इसके अंदर जो ये आत्मा है ना, इसे साधना पड़ता है। मतलब अपने आप का लेवल आपको स्पिरिचुअलिटी में धीरे 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 करके हाई करना, रेज करना पड़ता है। जब आप अपना लेवल स्पिरिचुअलिटी में वन बाय वन रेज करेंगे, तो ही आप चीजों को अट्रैक्ट कर पाएंगे। कौन सी चीजें मैम, कौन सी चीजों को हम अट्रैक्ट कर पाएंगे? प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस, हैप्पीनेस, कंटेनमेंट, सेटिस्फैक्शन, नेम, फेम, ग्लोरी, विक्ट्री, सक्सेस, गुड हेल्थ, रिलेशनशिप्स,
क्योंकि ये सब तो हायर एनर्जीज है ना। और अगर आप लोअर एनर्जीज के हैं तो क्या ये आप अट्रैक्ट कर पाएंगे? नहीं। आप समझ रहे हैं ना? अगर मैं नेल के पास मैग्नेट रखूंगी तो ही तो मैग्नेट उसको अट्रैक्ट कर पाएगा ना। मैग्नेट पेपर को अट्रैक्ट कर सकता है अपनी तरफ? नहीं कर सकता। तो उसी तरीके से हमारे को क्या करना पड़ेगा? अगर आप चाहते हैं कि देवता की दृष्टि आप पर पड़ जाए तो आपको अपनी वाइब्रेशंस को इंक्रीज करना होगा। तो अपनी वाइब्रेशंस को इंक्रीज करने के लिए ही हम करते हैं साधना। अपनी आत्मा और अपने शरीर को साधते हैं। ठीक है? जब आप अपने शरीर को, अपनी आत्मा को कुछ मंत्रों और मुद्राओं के और रिचुअल्स और सेरेमनीज के थ्रू साधते हैं तो सबसे पहली चीज जो आप देखते हैं, आपके शरीर से बीमारी चली जाती है। सबसे पहली चीज वो आपको निरोग देता है। सेकंड चीज जो आपको मिलेगी वो मिलेगी पैसा। सबसे पहला गुड हेल्थ, सेकंड मनी, थर्ड हिम्मत, फोर्थ लग्जरी। जो चीज आपके लिए बनी है, आपको चाहिए वो नहीं, जो आपके लिए बनी है वो आपको मिलनी शुरू हो जाएगी बिन मांगे। आप क्रेटा मांग रहे हैं, परमात्मा ने बीएमडब्ल्यू लिखा है, आपको बोलने की भी जरूरत नहीं है, बीएमडब्ल्यू आ जाएगी। आपने एक छोटी सी नौकरी मांगी है, आपको वर्ल्ड से ऑफर आने शुरू हो जाए। जो आपकी कल्पना से परे है, परमात्मा वो आपको बख्शेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? लेकिन उसके लिए आपको अपने आप का लेवल रेज करना पड़ेगा, साधना पड़ेगा अपने शरीर को और अपनी आत्मा। कैसे? आइए जानते हैं। दूर्वा, आप सभी को पता है गणेश जी को दूर्वा कितनी पसंद है। आप गणेश जी को कुछ भी ऑफर करें या ना करें, केवल दूर्वा ऑफर करें, वो इतने खुश होते हैं, इतने खुश होते हैं, आपको आपके जीवन में हर तरह की खुशी से नवाजेंगे। दुश्मन कोसों दूर रहेंगे, वो आने ही नहीं देंगे। आप सभी को पता है ना, गणेश जी ने महादेव को नहीं आने दिया अंदर, जब मां ने उनको आदेश दिया। तो आपके पास भी विघ्नों को नहीं आने देंगे। इतना पसंद है उनको दूर। आपके ही नहीं, आपके पूरे परिवार। ठीक है? ये मंत्र है, अभी हम करेंगे साधना। ठीक है? मंत्र है ओम गण ग्लोम दुर्वा गणेशाय विघ्न विनाशाय गण नमः। ठीक है? क्लियर? अभी मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहती हूं। यदि आप सभी, मैं आपको 5 मिनट्स का टाइम दूंगी,
अगर इनमें से कोई भी चीज आप अरेंज कर सकते हैं तो अभी मैं आप लोगों को ये साधना एनीवेज करवाऊंगी ही, बट अगर आप इनमें से कोई भी सामान अभी अरेंज कर सकते हैं तो इट वुड बी ग्रेट। और अगर आप कोई भी सामान नहीं अरेंज कर सकते हैं तो केवल अगर आप एक घी का दिया और एक इंसेंस स्टिक भी ले आएंगे, मैं तब भी आपको साधना करवा दूंगी। ठीक है, क्लियर? मैं एक बार आपको बता देती हूँ अभी आपको 5 मिनट्स के अंदर क्या क्या चीजें अरेंज करनी है इफ पॉसिबल। अगर आपके पास कोई व्हाइट क्लॉथ हो, नहीं तो फिर ये सब चीजें आपको जरूरी होंगी। ठीक है, जो भी आप अभी ये हम जो प्रोसेस करने वाले हैं, इस मंत्र की जो चैंटिंग होएगी वो 1188, ठीक है, 1100 अप्रोक्सीमेटली बार आपको जप करना है। ठीक है, तब इसका फर्स्ट लेवल क्लियर होएगा। ऑलराइट, फर्स्ट स्टेज आपकी क्लियर होएगी मंत्र जब 1188 टाइम्स आप चैंट कर लेंगे। ठीक है, तो आपकी साधना कंप्लीट होएगी। ऑलराइट, क्या क्या चीजें आपको चाहिए? व्हाइट क्लॉथ चाहिए आपको, दूर्वा ग्रास चाहिए। देखिए आप इसको है ना 11 या 21 दिन में कर सकते हैं और आप चाहें तो आप एक दिन के अंदर भी कर सकते हैं। चॉइस इज योर्स। गणेश जी की फोटो या मूर्ति, ड्राई धूप, इंसेंस स्टिक्स, ठीक है ना, एक जोत, मौली। आप गणेश जी के लिए मोदक लाएं, बेसन के लड्डू लेकर आए, एनीथिंग वुड वर्क। क्या करना है आप सभी को? आपको 3 कंटेनर्स लेने हैं। ठीक है, एक में आपको रखना है जल, एक में आपको रखना है कच्चा दूध और एक में आपको रखना है अगेन जल। ठीक है, सबसे पहले आप जल में उस दूर्वा ग्रास को पोर करेंगे, डालेंगे, धोएंगे। फिर वही आप उठा के दूसरे कंटेनर में डालेंगे जिसमें कच्चा दूध है। ठीक है, फिर उसके बाद आप उस दूर्वा को फिर से जल से धोएंगे, थर्ड कंटेनर। ठीक है, फिर आप गणेश जी को उसको ऑफर करेंगे, गणपति जी के चरणों में दूर्वा ऑफर करेंगे। ठीक है, यदि आप एक दिन कर रहे हैं, एक दिन में आप 1100 मंत्र अपने कंप्लीट कर लेंगे तो आप वो आपका कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस। बट अगर आप 11 डेज या फिर 21 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं तो एवरी डे यू हैव टू डू द सेम रिचुअल। ठीक है, आपको पूरे 11 दिन या 21 दिन, जितने भी दिन में आप इसे कंप्लीट करेंगे, आपको इसको कंप्लीट करना है, पूरा का पूरा प्रोसीजर। ठीक है, सेम आपको वाटर, कच्चे दूध में और वाटर में फिर ऑफर करना है। घी का दिया जलाएंगे गणपति जी के समक्ष बैठकर और आप उनको जो भी मोदक, बेसन या फ्रूट्स ऑफर करेंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है? आपको एक काला कपड़ा लेना है। ओके, काले कपड़े में 11 क्लोव्स बांधने हैं। ठीक है, ये क्लोव्स आप बांधने के 11th डे या 21st डे, अगर आप एक दिन में कर रहे हैं तो एक दिन के अंदर आप इसको करेंगे समापन, और अगर इसे आप 11 दिन में कर रहे हैं, 21 दिन में कर रहे हैं तो अकॉर्डिंगली आप करेंगे। ठीक है, क्या करना है आपको? जिस दिन आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, आपकी 11 माला, टोटल 108 टाइम्स आपको चैंटिंग करनी है। ठीक है ना, तो आपका जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद आपको एंटी क्लॉकवाइज अपने सिर के ऊपर से वार के, क्योंकि विघ्न हरता है ना ये, तो कोई भी तरह का विघ्न आपके ऊपर आया है, आपके ऑरिक फील्ड में किसी भी तरह का ऑब्स्टेकल है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, उसको वार के आपको मिट्टी में दबा कर आना है। ठीक है, अगर आप सेम डे कर सकते हैं तो सेम डे कर लीजिए, नहीं तो आप नेक्स्ट डे कर सकते हैं। ये काले कपड़े को आपको किसी भी गार्डन में जाकर, अपने घर के गार्डन में मत करिएगा, किसी भी आसपास के गार्डन में जाकर मिट्टी खोदकर आप ये कपड़ा दबाकर आ जाइए। क्लियर? एनी कंफ्यूजन? मैं एक बार आती हूँ।
Please raise your hands if you have any kind of confusion. I will give you facility to ask question because I haven't seen chat box yet. अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप अभी पूछ सकते हैं. रिपीट प्लीज. ओके, मैं अभी रिपीट करती हूँ. हाँ जी, त्रिलोक जी बताइए. त्रिलोक जी, मैंने आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी है. म्यूट अनम्यूट कर लीजिए आप. हाँ जी, मंत्र की तो मैं अभी करवाऊंगी एक माला. ठीक है, किसी को कोई भी डाउट नहीं है ना? राइट, तो क्या आप लोग घी का दिया ला सकते हैं अभी? ठीक है, आप अरेंज कर लीजिए. और इफ नॉट पॉसिबल तो आप अभी विदाउट दिया भी कर सकते हैं. ठीक है, और कल से आप इसको प्रॉपर प्रोसीजर के साथ कर लीजिए. क्लियर गाइस? चलिए, मैं एक बार दोबारा से आपको रिपीट कर देती हूँ, बता देती हूँ आपको क्या करना है. अभी जो मैंने आपको मंत्र बताया था वो मंत्र की एक माला मैं अभी आपको क्लास में करवाऊंगी. ठीक है, आप सभी को क्या करना है, गणेश जी की फोटो या फिर मूर्ति लेनी है. उनको आपको दूर्वा ग्रास ऑफर करनी है. ठीक है, कैसे करना है? 3 कंटेनर्स लेने हैं आपको. 3 कंटेनर होंगे. नंबर 1 कंटेनर में शुद्ध जल होएगा. नंबर 2 कंटेनर के अंदर कच्चा दूध होएगा. नंबर 3 कंटेनर के अंदर आपका फिर से शुद्ध जल होएगा. पहले आपको दूर्वा को उसमें डिप करना है, जल में, फिर कच्चे दूध में, फिर अगेन जल में, और फिर उन्हें ऑफर कर देना है. ऑफर करने के बाद आप दिया जलाएंगे घी का. ठीक है, गाय के घी का दिया जलाएंगे. हमेशा कोई भी साधना होगी वो गाय के घी में ही होगी. ठीक है, क्लियर? केवल तांत्रिक साधनाएं ऐसी होती हैं जिसमें हम सरसों का तेल भी लेते हैं, लेकिन घी का दिया हमेशा जलता है. ठीक है, फिर आप सामने बैठेंगे, गणपति जी के समक्ष बैठेंगे. आप उनको फ्रूट्स या फिर मोदक या फिर बेसन के लड्डू ऑफर करेंगे. ठीक है, आपको एक काला कपड़ा लेना है. उस काले कपड़े के अंदर 11 लौंग, क्लोव्स को बांध देना है. ठीक है, और उस कपड़े को जब आपकी ये 11 रोजरीज, 11 माला जब कंप्लीट हो जाएगा, तब आप क्या करेंगे, उसको एक पेड़ के नीचे खड्डा खोद के किसी भी गार्डन में दबा के आ जाएंगे. क्लियर? कोई भी तरह का विघ्न है, कोई भी तरह की रुकावट है, कोई भी तरह का खेद है, कोई भी तरह का दुश्मन है, कोई भी शत्रु है, कोई भी तरह का कर्ज है, कोई भी तरह का एनी ऑब्स्टेकल. मैं एक बार आपको ये भी बता देती हूँ किस किस तरह की ऑब्स्टेकल्स है. बिजनेस में अगर लॉस हो गया है, करियर में अगर आपको डिफिकल्टीज हो रही हैं, ठीक है ना, किसी भी तरह का आपको कंसर्न फेस हो रहा है, तो आप महागणपति की साधना कर सकते हैं. क्लियर? आपको गणेश जी को ये ऑफर करना है. गणेश जी को आप सफेद कपड़े पर स्थान देंगे. गणेश जी को आप धूप दीप दिखाएंगे, उनको वस्त्र पहनाएंगे मौली से. ठीक है, ये आपको करना है. आप माला जप एक दिन में भी कर सकते हैं. 1188 मंत्र आपको बोलने हैं, तो ही आपकी फर्स्ट स्टेज ऑफ साधना कंप्लीट होगी. क्लियर? उसके बाद आप चाहे तो आप 11 दिन में भी कर सकते हैं, 21 दिन में भी कर सकते हैं. ठीक है, जो मंत्र है वो है आपका ओम गण ग्लोम दुर्वा गणेशा विघ्न विनाशाय गण नमः. देखिए, जो गण, गण, गम, आप कुछ भी बोलिए, ये गणपति जी का, गणेश जी का बीजाक्षर मंत्र है. ठीक है, ग्लोम, ग्लोम का क्या मीनिंग है? ग्लोम का मतलब है गणेश जी की जो पावर्स हैं, आप उनको अपने अंदर इनवाइट कर रहे हैं. विघ्न विनाशाय,
मतलब मेरे जीवन में किसी भी प्रकार का विघ्न है, दोष है, संकट है, कला कलेश है, आप उन सबको दूर करो। इस मंत्र की हम करेंगे आज एक माला जप। ठीक है, तो मैं आप सभी से चाहती हूं कि आप सभी 90 डिग्री एंगल में बैठ जाइए। आप सभी 90 डिग्री एंगल में बैठ जाइए। गाइस, कैमरा कैसे ऑफ हो गए आप सभी के? प्लीज कैमरा को ऑन कर लीजिए। क्लोज योर आईज। आप सभी को अपनी आंखें बंद करनी है एंड गहरी लंबी सांस लेंगे। और सांस जब आप छोड़ेंगे तो आपको नाक से नहीं, मुंह से छोड़नी है। ठीक है, कैसे? एक बार मुझे देख लीजिए आप सभी। गहरी लंबी सांस खींचेंगे आप अपनी नेवल से। ठीक है, मुंह से आपके सांस बाहर आएगी। नाक से खींचेंगे, मुंह से बाहर आएगी। क्लियर? गहरी लंबी सांस लेंगे आप सभी। एक्सेल। इनहेल, एक्सेल। इनहेल डीपली, एक्सेल। इनहेल, एक्सेल। इनहेल, एक्सेल। आप सभी अपने थर्ड आई पर माथे के बीचों बीच ध्यान लगाएंगे गणपति जी का। गणपति जी को आप मानसिक रूप से सफेद कपड़े पर विराजमान कर रहे हैं। अब आप मानसिक रूप से 3 कंटेनर्स के अंदर, एक में जल, एक में कच्चा दूध और एक में जल। सबसे पहले आप दूर्वा को शुद्ध जल से मानसिक रूप से स्नान करवाएंगे। अब आप मानसिक रूप से दूर्वा को कच्चे दूध से स्नान करवाएंगे। अब आप दूर्वा को शुद्ध जल से स्नान करवाएं। आप सभी मानसिक रूप से एक ज्योत जलाएंगे, धूप जलाएंगे, दीप और धूप के दर्शन करवाइए। गणपति जी को
मानसिक रूप से दीप और धूप के दर्शन करवाएंगे। आप सभी ध्यान लगाएंगे, गणपति जी को आप ऑफर करेंगे कलावा वस्त्र के रूप में, मौली को उन पर चढ़ाएंगे। जो मैं मंत्र का उच्चारण करूंगी, आप सभी मेरे मंत्र पर कंसंट्रेट, फोकस करेंगे। आंखें बंद कर लीजिए राजीव जी। सभी फोकस करेंगे मंत्र पर। यदि इसने चश्मा पहन रखा है तो आप अपने चश्मे को रिमूव कर दीजिए। ध्यान, फोकस। आपका पूरा ध्यान गणपति जी पर होगा। ओम गण ग्लोम दुर्वा गणेशाय विघ्न विनाशाय गण नमः। ओम गण ग्लोम दुर्वा गणेशाय विघ्न विनाशाय गण नमः। ओम गण ग्लोम दुर्वा गणेशाय विघ्न विनाशाय गण नमः। ओम गण ग्लोम दुर्वा गणेशाय विघ्न विनाशाय गण नमः। ओम गण ग्लोम दुर्वा गणेशाय विघ्न विनाशाय गण नमः। ओम गण ग्लोम दुर्वा गणेशाय विघ्न विनाशाय गण नमः। ओम गण ग्लोम दुर्वा गणेशाय विघ्न विनाशाय गण नमः। ओम गण ग्लोम दुर्वा गणेशाय विघ्न विनाशाय गण नमः। ओम गण ग्लोम दुर्वा गणेशाय विघ्न विनाशाय गण नमः। ओम गण ग्लोम दुर्व गणेशाय विघ्न विनाशाय गण नमः। ओम गण ग्लोम दुर्व गणेशाय विघ्न विनाशाय गण नमः। ओम गण ग्लोम दुर्व गणेशाय विघ्न विनाशाय गण नमः। ओम गण ग्लोम दुर्व गणेशाय विघ्न विनाशाय गण नमः। ओम गण ग्लोम दुर्व गणेशाय विघ्न विनाशाय गण नमः। ओम गण ग्लोम दुर्व गणेशाय विघ्न विनाशाय गण नमः। ओम गण ग्लोम दुर्व गणेशाय विघ्न विनाशाय गण नमः। ओम गण ग्लोम दुर्व गणेशाय विघ्न विनाशाय गण नमः। ओम गण ग्लोम दुर्व गणेशाय विघ्न विनाशाय गण नमः। ओम गण ग्लोम दुर्व गणेशाय विघ्न विनाशाय गण नमः। ओम गण ग्लोम दुर्व गणेशाय विघ्न विनाशाय गण नमः। ओम गण ग्लोम दुर्व गणेशाय विघ्न विनाशाय गण नमः। ओम गण ग्लोम दुर्व गणेशाय विघ्न विनाशाय गण नमः। ओम गण ग्लोम दुर्व गणेशाय विघ्न विनाशाय गण नमः। ओम गण ग्लोम दुर्व गणेशाय विघ्न विनाशाय गण नमः। ओम गण ग्लोम दुर्व गणेशाय विघ्न विनाशाय गण नमः। ओम गण ग्लोम दुर्व गणेशाय विघ्न विनाशाय गण नमः। ओम गण ग्लोम दुर्व गणेशाय विघ्न विनाशाय गण नमः। ओम गण ग्लोम दुर्व गणेशाय विघ्न विनाशाय गण नमः। ओम गण ग्लोम दुर्व गणेशाय विघ्न विनाशाय गण नमः। ओम गण ग्लोम दुर्व गणेशाय विघ्न विनाशाय गण नमः। ओम गण ग्लोम दुर्व गणेशाय विघ्न विनाशाय गण नमः। ओम गण ग्लोम दुर्व गणेशाय विघ्न विनाशाय गण नमः। ओम गण ग्लोम दुर्व गणेशाय विघ्न विनाशाय गण नमः। ओम गण ग्लोम दुर्व गणेशाय विघ्न विनाशाय गण नमः। ओम गण ग्लोम दुर्व गणेशाय विघ्न विनाशाय गण नमः। ओम गण ग्लोम दुर्व गणेशाय विघ्न विनाशाय गण नमः। ओम गण ग्लोम दुर्व गणेशाय विघ्न विनाशाय गण नमः। ओम गण ग्लोम दुर्व गणेशाय विघ्न विनाशाय गण नमः। ओम गण ग्लोम दुर्व गणेशाय विघ्न विनाशाय गण नमः। ओम गण ग्लोम दुर्व गणेशाय विघ्न विनाशाय ग्लोम नमः। ओम गण ग्लोम दुर्व गणेशाय विघ्न विनाशाय गण नमः। ओम गण ग्लोम दुर्व गणेशाय विघ्न विनाशाय गण नमः। ओम गण ग्लोम
दुर्व गणेशाय विघ्न विनाशाय गण नमः। ओम गण ग्लोम दुर्व गणेशाय विघ्न विनाशाय गण नमः। ओम गण ग्लोम दुर्व गणेशाय विघ्न विनाशाय गण नमः। ओम गण ग्लोम दुर्व गणेशाय विघ्न विनाशाय गण नमः। ओम गण ग्लोम दुर्व गणेशाय विघ्न विनाशाय गण नमः। ओम गण ग्लोम दुर्व गणेशाय विघ्न विनाशाय गम नमः। आप सभी मानसिक रूप से एक काले कपड़े के अंदर 11 लोव्स को बांधेंगे और जिस भी प्रकार की बाधा को आप रिमूव करना चाहते हैं, आप मानसिक रूप से उसमें बोल देंगे। आपको कपड़े में 11 गिठान बांधनी है। मानसिक रूप से आप कपड़े में 11 गिठान बांध दीजिए। आप सभी उस काले कपड़े को अपने ऊपर से 11 बार मानसिक रूप से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वारेंगे, घुमाएंगे 11 बार। अब आप मानसिक रूप से अपने घर से बाहर निकलेंगे। एक नजदीक गार्डन में जाएंगे, मिट्टी खोदकर मानसिक रूप से वो काली पोटली को वहीं छोड़कर आ जाएंगे। मिट्टी के अंदर दबा देंगे। मानसिक रूप से आप उसके अंदर दबा देंगे। वहां से उठिए और पीछे मुड़कर नहीं देखना, सीधा आप अपने घर आ जाइए। मानसिक रूप से आप अपने हाथों को और पैरों को जल से धो लेंगे। मानसिक रूप से आप अपने हाथों को और पैरों को जल से धो लेंगे। आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर? ये प्रोसीजर आप सभी को करना है। 1188 टाइम्स ये मंत्र जब आप पढ़ेंगे तभी ये मंत्र का फर्स्ट स्टेज क्लियर होएगा। ठीक है, क्लियर गाइस? देखिए, आप सभी को पता है 20 ईयर्स से अबव कोई भी पर्सन मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं। मेन विमेन इस मंत्र की चैंटिंग कर सकते हैं। काले नीले कपड़े पहनकर आपको नहीं करना है। कोशिश करिए पीले या लाल वस्त्र पहनकर ही आप इस साधना को करें। ठीक है, जो भी आप कोर्स ज्वाइन करेंगे उसमें आप पीले या फिर लाल वस्त्र ही पहनकर गणपति जी और महालक्ष्मी की साधना करें। ठीक है, अब हम महालक्ष्मी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे।
थोड़ा सा जानेंगे महालक्ष्मी जी के बारे में। आप सभी को पता है महालक्ष्मी विष्णु की शक्ति है, ठीक है। विष्णु की शक्ति है, ये आपको पावर, मटेरियल वेल्थ, पोजीशन, ऑनर, रिस्पेक्ट, किंगडम तक लाकर दे सकती है। महालक्ष्मी आपको सिक्योर और स्टेबल मनी देती है, लेकिन महालक्ष्मी वहां पर वास नहीं करती जहां पर हार्मनी ना हो। तो हमें अपना इन्वायरमेंट हार्मोनियस बनाना पड़ेगा। क्या आप जानते हैं हार्मोनियस का क्या मतलब है? सुगंधित, फूल, खुशबू, रंगोली, रंगों से सजाना होगा। महालक्ष्मी इतनी चंचल है। आप सभी को पता है ना, दिवाली पे आप लोग रंगोली बनाते हैं, चित्र बनाते हैं, फूलों से, रंगों से अपने घर को सजाते हैं। क्यों सजाते हैं आप? इसीलिए, इन ऑर्डर टू मेक योर हाउस हार्मोनियस, आपके घर में हार्मनी आए, सुख समृद्धि। तो आप केवल दिवाली के दिन ही क्यों सजाते हैं अपना घर? आप रोज कर सकते हैं ना। अगर आपको रोज पैसा चाहिए तो आपको रोज करना पड़ेगा। अपने घर को प्यूरिफाई, आप मंत्रों के माध्यम से अपने घर के हर एक कोने को शुद्ध कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं? महालक्ष्मी स्कैटर्ड। देखिए, मैं आपको महालक्ष्मी और महासरस्वती में एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहती हूँ डिफरेंस का, ताकि आप लोग समझे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। आपने एक आर्टिस्ट की टेबल देखी है? उसका पेन कहीं और होता है, पेपर कहीं और होता है, रंग बिखरे हुए होते हैं, है ना। सरस्वती क्या देती है आपको? क्रिएटिविटी देती है ना। तो सरस्वती मान जाएगी स्कैटर्ड में, लेकिन महालक्ष्मी ऊपर से लेकर नीचे तक सजी धजी है, इत्र में, खुशबू में, सुगंध में, रंगों में। उन्हें रंग बहुत पसंद है, खुशबू बहुत पसंद है, इत्र बहुत पसंद है, खुशहाली बहुत पसंद है। तो यदि आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी का आपके जीवन में स्थिर वास हो, तो इनर और आउटर आपको अपने आप को सुगंधित कर रखना पड़ेगा। आपका कैरेक्टर, आपकी बोलचाल, आपका रहन सहन, आपका सोचने का, देखने का, महसूस करने का जो नजरिया है, वो यहां होना चाहिए रॉयल, टॉप, बेस्ट। महालक्ष्मी क्या देती है? पैसे, गोल्ड, लग्जरी। आप समझ रहे हैं? तो आपको अपनी सोच, अपने अंदर महसूस करना पड़ेगा कि मैं सब खरीद सकता हूं, मैं सब ले सकती हूं, मेरे पास बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, बड़ी नौकरी, बड़े ऐशो आराम है, सब सुख समृद्धि मेरे घर में वास करती है। ये महसूस करना होगा, तो मां लक्ष्मी आएगी। मां लक्ष्मी कला कलेश, दुख, परेशानियों में नहीं आएगी। आपको वैसा फील करना पड़ेगा, और मंत्रों के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं? महालक्ष्मी की एनर्जी को अट्रैक्ट।
माँ लक्ष्मी का क्या मंत्र है? श्री। बीजाक्षर मंत्र क्या है? श्री। अभी हम माँ लक्ष्मी के बीजाक्षर मंत्र से एक चैंटिंग करेंगे, ठीक है? आप सभी मानसिक रूप से चैंटिंग करेंगे मेरे साथ। अलाउ मी अ मोमेंट। आप सभी को वॉइस आ रही है? नहीं, मेरी नहीं, म्यूजिक की। म्यूजिक की वॉइस आ रही है ना आप सभी को? क्लियर? ओके, ऑलराइट। ये अपनी आईज ओपन कर सकती हैं। मैं आप सभी को प्रेजेंटेशन शेयर कर रही हूँ और एक बार अपने कोर्स के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देती हूँ।
ठीक है, कि हम क्या क्या चीजें इस पूरे एंटायर कोर्स में करने वाले हैं। देखिए, ये जो हमारी साधना है ना, ये 4 दिन का हमारा प्रोसेस है। ठीक है, पहले दिन में आपको गणेश साधना करवाई जाएगी। सेकंड डे महालक्ष्मी साधना करवाई जाएगी। थर्ड डे आप सभी को वेल्थ मैनिफेस्टेशन रिचुअल्स बताए जाएंगे। ठीक है, अलग अलग तरह के जार्स बनाएंगे हम लोग, बहुत सारे तरह के हम बाउल्स बनाएंगे। ठीक है ना, उनको अलग अलग डायरेक्शंस में रख के उस एरिया की एनर्जीज को हम एक्टिवेट करेंगे। मनी को कैसे अपने जीवन में अट्रैक्ट करना है, उसके आपको रिचुअल्स बताए जाएंगे। ठीक है, और फोर्थ डे आपका महासाधना रिचुअल होएगा, जिसमें आपको एक संकल्प दिलवाया जाएगा और आपको महालक्ष्मी और गणपति जी के अट्यूनमेंट दिए जाएंगे। ये 4 दिन का हमारा प्रोसेस होएगा। ठीक है, हमारी जो क्लास है वो 17th को स्टार्ट हो रही है। ठीक है, इसके अंदर मैं क्या क्या चीजें करवाने वाली हूँ, मैं एक बार आप लोगों को वो भी बता देती हूँ। ठीक है, गणेश जी महालक्ष्मी की साधना से आपके बॉडी माइंड और स्पेस, मतलब जिस स्थान पर आप निवास करते हैं उसका भी प्योरिफिकेशन आपको बताया जाएगा, कैसे कैसे आप कर सकते हैं मंत्रों के और ऑफरिंग्स के माध्यम से। ठीक है ना, आपको स्वास्तिक से अट्यूनमेंट दिया जाएगा। ठीक है, रंगोली के आपको बहुत सारे बेनिफिट्स बताए जाएंगे। ठीक है ना, आपका ऑरा प्रोटेक्शन कोड दिया जाएगा आपको, और वेल्थ मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स बताई जाएंगी, ऑरा मेडिटेशन करवाया जाएगा आपको। ठीक है ना, ये आपका पूरा प्रोसेस रहेगा। क्लियर? मुद्राओं और मंत्रों के माध्यम से आपको ये सारा का सारा चीजें आपको बताई जाएंगी, जिससे आपके जीवन में हर प्रकार के ऑब्स्टेकल्स खत्म हो जाएंगे, फाइनेंशियल स्पिरिचुअल ग्रोथ होएगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास होएगा, करियर में प्रोग्रेस होएगी, रुका हुआ पैसा, कहीं पर अटका हुआ पैसा, तो वो पैसा भी आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप सभी को पता ही है एंटायर कोर्स के बारे में, हमारी क्लास की रिकॉर्डिंग्स आपको प्रोवाइड कर दी जाती है, नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। कोर्स हमारा स्टार्ट हो रहा है 17th ऑफ अक्टूबर, कमिंग फ्राइडे से। महालक्ष्मी का सबसे ज्यादा प्रिय दिन है फ्राइडे। हम महालक्ष्मी और गणपति जी की साधना स्टार्ट कर रहे हैं 17th ऑफ अक्टूबर से। रात को 9 बजे आपकी क्लास होगी। 4 दिन की ये साधना है। कोर्स की जो हमारी एनर्जी एक्सचेंज है वो है 901, 901 एनर्जी एक्सचेंज। ठीक है, अभी सारी डिटेल्स आपके पास ग्रुप में आ जाएगी। और Hi everyone. So I was just checking that many of you are dropping text in chat box that whether this sadhana will be tantric. So this sadhana will be purely Vedic sadhana. Okay. And there was one question that will Ashtalakshmi sadhana be included? Yes. Ashtalakshmi sadhana is included. Okay. Mahalakshmi and Ganesh sadhana both will be included in this sadhana module. Okay. So there will be 4 days class. First day there will be Mahaganpati. Okay. Ganpati sadhana, Mahaganpati sadhana will be there, in which you will be taught वेरियस एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट वेज। आपको एस्ट्रोलॉजिकली बताया जाएगा, क्योंकि गणेश जी केतु के
ठीक है। और जो भी मेलेफिक हमारे प्लैनेट्स हैं उनको कैसे आप ठीक कर सकते हैं, स्पेशली केतु को, क्योंकि केतु आपको देता है अल्ट्रा लग्जरी। वीनस से भी ज्यादा लग्जरी जो आपको देता है वो देता है केतु। ठीक है, अंडरस्टूड। सो द थिंग इज कि गणेश जी की साधना आपको एस्ट्रोलॉजिकली भी बताई जाएगी, 32 फॉर्म्स ऑफ गणपति उनके माध्यम से भी बताई जाएगी। ठीक है, क्लियर। सेकंड डे पे होगी महालक्ष्मी साधना। महालक्ष्मी साधना में लक्ष्मी के अष्ट रूपों के बारे में भी आपको बताया जाएगा और उन रूपों को लेकर हम साधना करेंगे। थर्ड डे जो हमारा होगा, थर्ड डे हम करेंगे लाइव मैनिफेस्टेशन जार्स बनवाऊंगी मैं आपसे। मनी को कैसे कैसे हम मनी को हम कैसे कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बहुत सारे रिचुअल्स आपको बताए जाएंगे। कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग सिद्धि करते हैं, मंत्र जाप करते हैं। ठीक है, मैं अभी आपसे बात करती हूँ दुर्गेश जी, अलाउ मी 1 मिनट, लेट मी कंप्लीट। फिर मैं आप सभी को फैसिलिटी दूंगी, 1 बाय 1 आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है ना। अभी कविता जी का हैंड काफी देर से है ना रेज है, मैं सबको दूंगी फैसिलिटी बात करने की। अलाउ मी 1 मिनट, लेट मी कंप्लीट। कई बार ऐसा देखा गया है कि आप स्पिरिचुअलिटी में एक लेवल को जब आप अचीव कर लेते हैं तो आपका जो ऑरा होता है ना, क्योंकि आपको अपने ऑरा को बहुत प्रोटेक्ट रखना पड़ता है, अदरवाइज आपके ऑरा को कोई भी डिप्लीट कर सकता है, आपके ऑरा को कमजोर कर सकता है। ठीक है, तो जो आपने अपनी ऑरिक फील्ड के अंदर एनर्जी को एक्यूमुलेट करा है, इकट्ठा करके रख रखा है, तो वो कोई आपसे लेकर जा सकता है, आपकी जा सकती है। जिन भी लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं, बातचीत करते हैं, एसोसिएट हैं, वो तो ऑरा प्रोटेक्शन कोड्स दिए जाएंगे आपको, अपने बॉडी पार्ट पर उसको लिखना है। ठीक है, सो दैट कि वो आपका ऑरा प्रोटेक्ट रहे, कोई आपकी एक्यूमुलेटेड एनर्जी को लेकर ना जा सके। ठीक है, एंड फोर्थ डे हमारा होगा महा साधना। ठीक है, क्लियर। अब जो हमारे टाइमिंग्स हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले मैं डेट्स बता देती हूँ। 17 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है हमारी ये। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ग्रुप में ये लिख रहे थे कि मैम ये साधना आप दिवाली से थोड़ा सा पहले करवा दीजिए। गाइस, दिवाली पे ही तो एनर्जीज हाई है ना, वही तो एनर्जीज को आपको अपने और एक फील्ड में लेना है ना। एनर्जीज तो तब हाई होएंगी ना जब वो तिथि आएगी, जब वो नक्षत्र आएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग। हमें उन्हीं नक्षत्र की, उन्हीं दिवस की एनर्जीज को तो इकट्ठा करना है। आप समझ रहे हैं ना। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं 17th को। 17th फ्राइडे है, महालक्ष्मी का सर्वप्रथम दिवस। उस दिन हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्राइडे को, 17th, 18th, 19th एंड 20th। ठीक है, 17th, 18th, 19th को ये क्लास 9 o'clock होगी इवनिंग में। ठीक है, और जो हमारा महासाधना दिवस है वो हम कर रहे हैं 20th को। जो मेगा मेडिटेशन डे होएगा वो 20th 12 o'clock आफ्टरनून में किया जाएगा सेशन। ठीक है, ताकि आप अपना सेशन लेकर अपने डेली रिचुअल्स को फॉलो कर सकते हैं। अब देखिए, दिवाली आप सभी को पता है कि है ना रोशनी का है। तो रोशनी हमें सिर्फ घर में नहीं लगानी है, हमें अपने जीवन में भी लानी। आप समझ रहे हैं ना। और जीवन में आप रोशनी कैसे लाएंगे, जब आप अपने जीवन में आए अंधकार को मिटाएंगे। तभी तो आप अपने घर की जो चमचमाती हुई लाइटों की तरह अपने शरीर में, अपने मानसिक रूप से, ठीक है, अपने जीवन में चमक को इनवाइट करेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग गाइज व्हाट एग्जैक्टली आई एम ट्राइंग टू टेल यू, है ना। तो ये उन दिवस में उन नक्षत्रों की एनर्जीज को एक्यूमुलेट करना है, क्योंकि हाई हो जाएंगी।
अब मैं आपको ये 6 अक्टूबर को करवा देती तो आप उसको अट्रैक्ट थोड़ी कर पाते, इसीलिए। ठीक है, अब आप जो भी क्वेश्चंस पूछने हैं आप पूछिए। मैं सबसे पहले कविता जी को ये फैसिलिटी दे रही हूँ क्योंकि उनका हैंड सबसे ज्यादा सबसे पहले से रेज है ना। यस कविता जी बताइए। मैम आ रही है आवाज? हाँ जी आ रही है। जब राहु का बता रहे थे आप भी 11वें भाव में होता है तो हम मतलब गणपति का हमको करना चाहिए। और मैम जैसे मंगल के साथ केतु होता है तो कई बार केतु के लिए भी उसकी रेमेडी बताते हैं गणेश जी की। तो जैसे नहीं, 7th मैंने हाउस। बताया कि गणपति जी का मेलिफिक प्लैनेट्स, जो हमारे ऐसे प्लैनेट्स होते हैं ना कविता जी, जो उग्र फॉर्म में होते हैं, जी जी है ना, तो गणपति जी एक सौम्य जी है बिल्कुल ना, ठीक। उनका भी उग्र रूप है। ठीक जी है, मैम। लेकिन हम उनके सौम्य रूप को भी यदि अपने समक्ष कर लें, अपने उनको मना लें, तो वो आपके जीवन में आए हर एक विघ्न को काट देते हैं। ठीक है, मेलेफिक प्लैनेट्स को शांत कर देते हैं, उनके जैसे मैम प्रभाव का असर कम कर देते हैं। जैसे 7th हाउस में है फीमेल चार्ट में मैम, मंगल केतु का आपको कॉम्बिनेशन। कोर्स के अंदर ना सब चीजें बताई जाएंगी कि अगर ये वाला प्लैनेट फर्स्ट हाउस के अंदर है, सेकंड हाउस में, थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे 12th हाउस तक, तो आप कैसे कैसे है ना अपने उस मेलिफिक प्लैनेट के प्रभाव को कम करते हुए इस गणपति की साधना करें, आराधना करें, तो उससे आपको काफी असर मिलेगा। अच्छा मतलब अलग अलग गणपति का हाँ मैम जी, करना पड़ेगा? जैसे एक बताए। सिंपल वैदिक मंत्र होता है गणपति का, मतलब वो करने से उतना इफेक्ट नहीं आएगा जितना टू द पॉइंट वाला करना पड़ेगा? देखिए कविता जी, अः अभी अगर हम देखें तो अपने तन पर हम कपड़ा भी तो ओढ़ के जा सकते हैं ना, जी जी है ना, जी। राइट। तो आप इतनी मेहनत क्यों करवाते हैं, क्यों सिलवाते हैं आप? अच्छा दिखने के लिए। अब आप समझे मेरी बात को। जी मैम। कपड़ा तो वो भी है, कपड़ा वो भी है, दोनों ही जी कपड़े जी हैं। तो जी कविता जी, अगर हम एक कपड़ा वेयर कर रहे हैं तो वो एक लेयर बना रहा है, लेकिन अगर हम अपनी बॉडी साइज का कपड़ा स्टिच करवा के वेयर करते हैं तो हमारी पर्सनालिटी को एक्टिवेट करता है, उभार जी। के दिखाता है। ठीक है, तो अगर आपको अपने जीवन से कष्टों को तुरंत हटाना है तो फिर जो दवाई बनी है, अब अगर आपकी मेफ्टाल है तो मेफ्टाल आपके स्टमक के लिए ना, पेट दर्द के लिए बनी है ना, तो वो आपके पेट दर्द को ही ठीक करेगी, पैरों के दर्द को ठीक ही नहीं करेगी वो। तो उसी जी तरीके से पर्टिकुलर मंत्र जो है वो आपको बताया जाएगा, हर एक 32 गणपति के मंत्रों को बताया जाएगा। गणपति जी आपके ये वाला प्लैनेट इधर प्लेस है पूरे 12th हाउस में, तो उनके लिए आप कैसे कैसे गणपति जी को मनाएं वो सब चीजें आपको बताई जाएंगी कोर्स के अंदर, A to Z। अगर आपने मेरा मैसेज रीड करा हो तो मैंने हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लिख के ग्रुप में डाला था हम क्या क्या चीजें डिटेल में करने वाले हैं। जी कोई नहीं मैम, मैं अब कंफर्म कर लूंगी मैसेज तो ग्रुप में। कोई वो दिक्कत आप वो जो दे रहे थे ना मैम पीडीएफ वगैरह नहीं। बता रहे थे वो ना वो फटाफट। एक्चुअली ना अभी अभी मिलेगा आपको, क्लास जैसे ये एंड होएगी ना तो ये हाँ जी। PDF और रिकॉर्डिंग नोट्स आपको सब मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू मैम, गॉड ब्लेस यू बिटिया। मैं तो थैंक यू। छोटे आप मेरे से मैं बहुत बड़ी हूँ इसलिए बिटिया बोल दिया। थैंक यू सो मच। यस उमा जी। और जो स्टूडेंट्स नंबर्स के लिए बोल रहे हैं गूगल पे के लिए, ठीक है ना, मैं अभी आपको सारी डिटेल्स ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगी। हाँ जी, सर्टिफिकेट मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा आपको। सर्टिफिकेट से ज्यादा आपको क्या मिलने वाला है, वो आपको कोर्स के बाद आपको अपने आप अपनी पर्सनैलिटी के अंदर चेंज मिल जाएगा। ठीक है, सर्टिफिकेट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, वो एक लेवल अप चली जाएगी गाइस। सर्टिफिकेट तो मिलेगा ही आपको। उमा जी। या हेलो। या अब मुझे यही पूछना था कि रिकॉर्डिंग मिलेगी क्योंकि सैटरडे को जब 18th है या 19th,
हाँ 18 है 18। 18th है ना सैटरडे, उस दिन अटेंड ना कर पाए तो मुश्किल हो जाएगा। फिर रिकॉर्डिंग देखिए से उमा हम जी, कर सकते हैं अपने आप मैं को। आपको बता रही हूँ, आपको हर एक डे की रिकॉर्डिंग पीडीएफ में नोट्स मिलेंगे। ग्रुप लाइफ टाइम के लिए एक्टिवेट है। आप जिस मर्जी भी टाइम मैसेज डालेंगे, आई विल रिप्लाई। ठीक है, Oh, नंबर how 1। beautiful. Thank you so much. God bless you. नंबर 2, अभी आप ग्रुप में ऐड है ना? Yeah, I got it from this group only, I think, जो आपने अभी जिससे WhatsApp ये हुआ है, हाँ जी, हाँ जी। Zoom call. अभी आप लोगों को ना पेड ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा, फिर उसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगी G कि GPay is हाँ possible, no? जी, I want to pay by या GPay. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। Okay. या So the timing is 9 to 9 10:30? to 2 का तो मैं नहीं बता पाऊंगी बिकॉज Okay, 2 it doesn't matter because we might be asking questions and then एब्सोल्युटली that एब्सोल्युटली extends, क्लास obviously. विल स्टार्ट एट sharp 9। Sharp 9, all right. And then you will be doing attunement. I missed the first एब्सोल्युटली part of it. I'm sorry. नो प्रॉब्लम, Ganesh ji का जो आपने बताया. attunement So, will be provided all right. And now today's recording, will you send? Will you share? within few minutes you will be getting। Oh, thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you Oh, so much. yes, Ashwani ji, allow me 1 minute। Those who want to ask questions, please raise your hand। Durgesh ji, you were asking something ना, अब आप कर लीजिएगा। Yes, 901 rupees is the energy exchange। Yeah, मैम इसमें स्विच वर्ड भी है या फिर सिर्फ मंत्र ही है? बीजाक्षर मंत्र है। स्विच वर्ड जी हम इंग्लिश में बोलते हैं और जी एकाक्षरी मंत्र को हम हम्म। बीजाक्षर मंत्र बोलते हैं। इसमें बीजाक्षर मंत्र है। ये सिर्फ मतलब मनी के लिए है या रिलेशनशिप या अदरवाइज बाकी प्रॉब्लम्स के लिए भी ये मंत्र चलेंगे? विघ्न, विघ्न अगर आपका शत्रु बाधा भी है तो उसको भी दूर करेगा। अगर आपका विघ्न केवल बाहरी रूप से, आपके दाग धब्बे हो रहे हैं, किसी किसी को कोई चेचक के दाग हो जाते हैं ना, धब्बे हो जाते हैं चेहरे पे, हटते ही नहीं है, तो वो भी एक तरह की रुकावट है। लड़कियों की शादी होती नहीं है ना? तो किसी जी भी प्रकार का विघ्न है, केवल पैसे का ही नहीं। किसी किसी के जी पास इतना पैसा है, इतना पैसा है, लेकिन मानसिक सुकून शांति नहीं है, नहीं। शांति नहीं है, जी तो वो भी तो एक विघ्न है। आर यू अंडरस्टैंडिंग अश्विनी जी? यस मैम। तो विघ्न किसी भी प्रकार का है। किसी को बच्चा नहीं हो रहा, जी पति पत्नी बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं, सास ससुर भी बहुत सपोर्टिव है, बच्चा नहीं हो रहा। आप इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, सब अप्रिसिएशन भी मिलता है आपको, लेकिन जब आपको प्रमोशन देने की बारी आए, ठन ठन गोपाल हो जाते हैं, आपको प्रमोशन ही नहीं मिलता। कोई ना कोई एंड में आकर रुकावट पैदा कर देता, वो भी एक विघ्न है। तो विघ्नहर्ता हर प्रकार के विघ्न को खत्म करते। थैंक यू मैम। ओके, हाँ जी। तो किसी भी प्रकार की आपकी प्रॉब्लम है, वो जब आपको संकल्प दिलवाया जाएगा ना गाइज, तो संकल्प के दौरान आप जो बोलेंगे कि मेरी XYZ ये प्रॉब्लम है, आपको मैं बकायदा ना, अभी जब आप लोगों का पेड ग्रुप जो है ना, मैं उसके अंदर पूरे डे वाइज लिस्ट भेजूंगी कि आज आपको ये चाहिए, आज आपको ये चाहिए, आज आपका ये होएगा। एडवांस में आपको सारा बता दिया जाएगा कि अपकमिंग क्लास की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आपको कौन से कलर का क्लॉथ वियर करके आना है। मैंने बताया था ना अभी आपको थोड़ी देर पहले, येलो या रेड। हमारे हर एक एनर्जी को अट्रैक्ट करने की ना कलर है, क्लॉथ है, आप समझ रहे हैं, डायरेक्शन है, सारी चीजों का अमालगमेशन आपको उस लेवल तक पहुंचाता। ना फुलियां, मैंने बाहर प्रसाद था वो कहीं से आया। एक सेकंड, एक सेकंड, ये अनम्यूट कैसे हो गए? वाला ये चीज अपने आप इधर उधर होता है। कविता जी, माइक ऑन है आपका। हाँ जी हाँ जी अश्विनी जी, जी मैम। और अभी अभी क्लियर है आपको? ज्यादातर
जी, एक ज्यादातर क्वेश्चन ज्यादा आता है, किसी ने कुछ करा है या कुछ, तो उसके लिए भी ये चलेगी साधना या नहीं? किसी ने किया है तो आपने परमिशन दी है, इसीलिए वो करा है। और प्रोटेक्शन कोड दिया जाएगा, ठीक है, जी, ताकि आपका जी, जो ऑरा में छेद हो गए हैं उनको कवर अप किया जाए। आर यू जी, अंडरस्टैंड? है ना, ये यस, सब चीजें पता है क्या होता है अश्वनी जी, दिखती नहीं है, जी, महसूस होती। महसूस होती, आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस, है ना। अब जैसे कि सपोज करिए, मैं इसको देसी भाषा में आपको समझाती हूँ। आपने गोभी का पराठा बनाया, अब आपने जी, देखा कि कहीं कहीं जगह से गोभी बाहर आ गई है, मेरा पराठा खराब हो सकता है। तो आप एक थिन लेयर बनाकर, पेड़ा बनाकर, उसे बेल कर, उसको वापस से डाल के फिर बेलते हैं ना, ताकि वो अच्छी तरीके से प्रॉपर हो जाए। जी, अब समझे आप मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? जी, एक लेयर लगा देंगे। और बताइए। और नहीं, यही कोई? क्वेश्चन। ओके दुर्गेश जी, आप कह रहे थे ना कि कोई डाउट है, अभी आप ड्राइव कर रहे हैं, तो फिर अगर आप अभी नहीं पूछ सकते तो आप ग्रुप में पूछ लीजिएगा, ठीक है, मैं ग्रुप में कर दूंगी रिप्लाई आपको। थैंक यू सो मच गुरमीत जी। एंड वन मोर पर्सन ने किया था ना, आई गेस रागिनी जी ने भी किया था, है ना। थैंक यू सो मच रागिनी जी। आपसे बात करनी है क्या कल? मैं आपको ओके। और किसी का डाउट है तो आप मुझे बताइए। अच्छा कामिनी जी का डाउट है, अलाउ मी 1 मिनट। यस कामिनी जी। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग। मैम मेरी जैसे ये साधना अगर हम करते हैं, जैसे मेरे रिलेशनशिप के लिए भी ये काम करेगी? क्यों नहीं करेगी, पहले आप मुझे बताइए, आपने महालक्ष्मी के व्रत करे हैं? मैम हम्म, वैभव लक्ष्मी किया हुआ है। फिर आपने कहानी सुनी है ना। यस मैम। अब आपको मेरे क्वेश्चन, अब मेरे आंसर की जरूरत है या आपको आंसर मिल गया? यस मैम मिल मिल गया। गया। आप माँ के सामने जा रहे हैं, ठीक है। क्या कोई माँ चाहती है, आप भी एक माँ होंगी, आप चाहते हैं आपके बच्चे का घर टूट जाए? नो मैम। नहीं, क्या आप चाहते हैं आपके बच्चे का जीवन बिखर जाए? नो मैम। माँ से मांगना आना चाहिए, ओके। माँ से मांगना आना चाहिए। आपको साधना क्यों करवाई जा रही है? ताकि आपका जो एनर्जी है ना, उसको शिफ्ट कराया जाए, ठीक है। अब आप एक हम्म, बात बताइए, एक माँ से जिद्दी बच्चा मांगेगा, ना समझ चीजें मांगोगे आप माँ से, आपका बच्चा आपसे हम्म, जिद करता है, आप देते हो उसको? नहीं ना। हम्म, लेकिन वो बच्चा अगर तरीके से मांगेगा, एग्जाम को क्लियर करके, मम्मा अब मुझे डॉक्टर सेट ला के दो, आप, मैंने फुल नंबर लेकर आया ना, मैंने अपने मंत्र पूरे कंप्लीट करे ना, अब दो मुझे। यस मैम। समझे? यस मैम। ये तरीका है। मैम रिकॉर्डिंग जो है लाइफ टाइम है कि मैम साल भर के लिए है? देखिए रिकॉर्डिंग साल भर के लिए नहीं है, आपके पास लाइफ टाइम के लिए ऐप में एक्सेस है, आप ओके मैम। कभी भी देखिए। ओके मैम, थैंक यू मैम, क्योंकि मैम रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम के लिए होगी तो मैं बाद में नोट्स बनाती, और मैम हिंदी में रहेगा ना मैम? देखिए अभी मैं आपसे कैसे बात कर रही हूँ। हिंदी यस। इंग्लिश दोनों में रहेगा, बाइलिंगुअल रहेगा। देखिए ओके। मेरा पर्पस सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पीपीटी रीड करना नहीं है, मेरा पर्पस ये है कि आपको मैं एक प्रोसेस बता सकूं, यस ठीक है। मैम। कामिनी जी की ये है इस ताले की चाबी, इसको इस तरीके से लगाएंगे तो ये खुल जाएगा। ओके मैम। आप समझ रहे हैं? यस मैम। साधना एक 2+2=4 वाला कोर्स नहीं है, ये लर्निंग है, यस मैम। एक्सपीरियंस। मैम मेरे साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है, जैसे अभी आप क्लास ले रहे हैं, मुझे अभी समझ में आ रहा है, लेकिन जब मैं रात में सो के दूसरे दिन उस चीज को वो देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है मुझे कुछ नहीं आता है। तो ये प्रॉब्लम की वजह से ना मुझे लगता है कि मैं कर तो रही हूँ बहुत सी चीजें, लेकिन मुझे तो दिमाग में ही नहीं रहती है। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको भी हम एनर्जी से एसोसिएट करते हैं, आप ओके समझ मैम। रहे हैं। यस मैम। जब आप आओगे ना क्लास में, तो मैं यस मैम। थोड़ा सा आप लोगों के साथ इंटरेक्ट भी करूंगी,
डिटेल Yes, ma'am. में, है ना, ताकि आप लोगों की प्रॉब्लम को मैं समझ सकूं, तो मैं आप लोगों को और डिटेल में बता पाऊंगी। Yes, आर यू ma'am. अंडरस्टैंडिंग? Yes, अभी मैं ma'am. आपके औरिक फील्ड में एंट्री नहीं कर सकती ना, नहीं, yes, ma'am. वो तो बराबर है। इसीलिए। Okay, ma'am. Thank you, ma'am. ओके, एनी अदर पर्सन वांट्स टू आस्क क्वेश्चन? क्या किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है मेरे से? यस, ओके रागिनी जी। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो किसी को कोई क्वेश्चन नहीं पूछना? सब क्लियर हो गया आप सभी को? अच्छा, अंजलि जी को क्वेश्चन पूछना है। अंजलि जी बताइए। Good evening, ma'am. वेरी गुड इवनिंग, हाउ हैव यू बीन? I'm great. मैम लास्ट पॉइंट पे ही मैंने ज्वाइन किया है, वेरी लेट अराउंड आफ्टर 10. तो मैम आई कैन इस कोर्स को अंडरस्टैंड। हम क्या नाम देंगे? इट्स अ हीलिंग कोर्स और द साधना कोर्स? व्हाट इज द ठीक, एग्जैक्ट पर्पस? ठीक है, मैं छोटा सा, ज्यादा डिटेल में नहीं बोलूंगी, एक छोटी सी कुछ लाइनों में एक्सप्लेन करूंगी। साधना क्या होता है? अगर मैं इसे इंग्लिश वर्ड दूं तो हीलिंग है, हिंदी वर्ड दूं तो साधना है। किसको साधना है आपको? कोई प्रोडक्ट है? नहीं, ये जो शरीर है ना, ये वेसल, इसको आपको साधना है। ठीक है, इसके अंदर जो आत्मा है ना, उसको आपको साधना। ठीक है, बेसिकली साधना की जाती है सोल, आपकी सोल के ऊपर, सोल वर्क है ये। ठीक है, वाई बॉडी? क्योंकि बॉडी एक एनर्जी फील्ड है आपका। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो इट्स अ अमालगमेशन ऑफ अ बॉडी एंड सोल वर्क, साधना। ठीक है, अब आप कोई भी चीज अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आप कोई भी चीज को अट्रैक्ट कर ही नहीं सकते हैं जब तक आपकी एनर्जी और उस चीज की एनर्जी अलाइन ना करें। ठीक है, अगर आप अपनी एनर्जीज को उस एनर्जीज के साथ मैच करवा देते हैं तो आप उसको अट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, कुछ लोग, हर इंसान है ना, 12 ज्योतिर्लिंग घूम के आ जाता है, हर इंसान अमरनाथ की यात्रा कर लेता है, हर इंसान कैलाश यात्रा कर लेता है, हर इंसान 4 धाम होया? नहीं ना, कुछ तो आते हैं, खाते पीते हैं और चले जाते हैं। अब समझ रहे हैं आप? एनर्जी, साधना, शरीर को साधना पड़ता है, सोल को साधना पड़ता है, ताकि आप क्या चीज को अट्रैक्ट कर सके? आप उस चीज को अट्रैक्ट कर सकें जो अल्टीमेटली आपको कहां पर लेकर जाएगी? टुवर्ड्स सैल्वेशन। व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ योर सोल? इज टू गेट सैल्वेशन। ठीक है, तो जब हम साधना करते हैं तो हम परमात्मा की नजरों में आते हैं। परमात्मा की नजर में हमें एक बार हम आ गए तो परमात्मा हमारे को गोद में नहीं बिठाएगा, पहले बोलेगा बेटे टेस्ट दो आप। अब आपने टेस्ट दे दिया, आप पास हो गए, तो परमात्मा बोलेगा इधर आ, और अपनी गोदी में आपको बिठा लेगा। आप समझ रहे हैं? और अगर आप टेस्ट नहीं दे पाए तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रोसेस रिपीट रिपीट रिपीट। हर इंसान को मोक्ष मिल जाता है, लेकिन हर एक इंसान को मोक्ष मिलेगा? हाँ जी मिलेगा। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट एग्जैक्टली आई एम ट्राइंग टू से। ग्रेट, और बताइए गाइस, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? आई एम हेयर टू आंसर। और इस क्लास के बाद अगर आप रिकॉर्डिंग देखते हैं फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हैं। ठीक है, टुडे इज 15th, वी आर ओनली लेफ्ट विद टुमारो 17th, आर मेगा दिवाली गणेश महालक्ष्मी साधना is commencing at 9 o'clock.
17th, 18th, 19th को ये क्लास होएगी रात को 9 बजे और 20th को ये क्लास होएगी आपकी दोपहर में 12 बजे। ठीक है, ये क्लास मैं वर्ड यूज कर रही हूँ बट ये क्लास नहीं, ये साधना है। डिवाइन डेटी के सामने आपको बैठने का क्या मिल रहा है? अपॉर्चुनिटी। ठीक है, एक बार मैं चैट बॉक्स में देख लेती हूँ। बैंक डिटेल्स चाहिए आपको। ग्रुप में ऑलरेडी सारी डिटेल्स आ गई हैं। जिस ग्रुप में अभी लिंक आया था ना क्लास ज्वाइन करने का, आप वहां से बैंक डिटेल्स ले सकते हैं। आई कांट एड्रेस यू बिकॉज योर नेम इज शोइंग विद आईफोन। ठीक है, don't have Google Pay, no problem. We have bank details also in the details. You can go and check that. Yes, अश्वनी जी आपको क्वेश्चन पूछना है? मैं एक मिनट फैसिलिटी देती हूँ। Yes, अश्वनी जी प्लीज। मैम जो भी मतलब जी फोन पे करने के बाद आप जो भी सामान लाना है वो एक दिन पहले दे देंगी, क्योंकि दिवाली के दिन तो नहीं हो पॉसिबल हो पाएगा, या फिर कुछ नहीं मिलेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। बाजार से कुछ भी नहीं लेकर आना है, सारी की सारी चीजें घर में ही अवेलेबल है, बट वो हिडन है ना, आपको पता ही नहीं है। जी सारी की सारी चीजें आपको बताऊंगी, क्या क्या चीजें आपको रेडी रखनी है। इसीलिए मैंने बोला आपको कि आप ये प्रोसीजर को आज ही कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी हैव टू गेट रेडी आल्सो। हाँ, इसलिए। आर यू गेटिंग? और एक क्वेश्चन था, आपके माँ काली की साधना थी, तो वो मैंने नवरात्रि में 2 सेशन ज्वाइन किए थे, तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब वो एनर्जी मुझसे बहुत अटैच हो गई शायद से, तो मुझे उस तरफ ज्यादा अट्रैक्शन फील हुआ उसके बाद। लेकिन कुछ या इसकी प्रॉब्लम की वजह से मैं बाकी का सेशन नहीं ज्वाइन कर पाई। लेकिन अगर आगे होगी तो मुझे ज्वाइन करना है। श्योर, थैंक यू। जी ओके, सो उमा जी प्लीज गो अहेड। Mute. Yeah, sorry, I wanted to ask, GPay number you have not given in this, or it only says only admins can send message. So Okay, this allow me group 1 there, minute. yeah, Vineet sir, are you there? it says only admins can send messages, and then the group is called Occult Shala Divine Ganesh. Is that the group? हाँ राइट। Yes, yes, yes. But it says payment details. The number is given payment details for what? GPay or what? Yes, What is the it? number Is is a GPay available number? on, yeah, It doesn't say GPay. Okay, but the group has only admins, so we can't ask you questions. no problem. After Yeah. ending this session, I will on the facility. Okay. Okay. Thank you. And also, is there astrologically connections with Ganesh ji and Lakshmi ji Absolutely. from our charts? And Yes, how we can rectify? Will that be possible? yes. I already told you that these things will be provided in class. All right. Thank you. Okay. All right, guys. I believe everything is clear, and hope we will be meeting soon at 9 on 17. Bye, guys. Yes, ma'am. Take care. I am on turning on the हैप्पी दिवाली facility. मैम। Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. I'm switching on the facility. You guys can ask questions. Okay. Bye. Take care. Good night. Bye-bye. Bye. Bye.